हर शहर की अपनी एक खास पहचान होती है और कुछ रेसिपियां अपने जायके से हमेशा याद रह जाती हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं असल दहली स्टाइल व्हाइट चिकन कढ़ाई। जब हम सिंध से मुल्तान अपनी प्यारी बहन के घर गए तो उन्होंने और उनके शोहर जो पेशे के लिहाज से बावर्ची हैं और अपना होटल चलाते हैं, हमें ये खास रेसिपी बनाकर खिलाई। सबसे दिलचस्प बात ये थी कि चिकन, दही, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, तमाम मसाले एक ही साथ कढ़ाई में डाल दिए बगैर किसी लंबे मरहले के। हमें पहले तो हैरत हुई, लेकिन जब कढ़ाई तैयार हुई तो इसकी खुशबू जायके ने तो दिल ही जीत लिया। आइए आज आपको हम सिखाते हैं लाजवाब दहली स्टाइल व्हाइट चिकन कढ़ाई। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे वाइट कढ़ाई जो बहुत ही ज़बरदस्त होटल स्टाइल में बनेगी, रेस्टोरेंट स्टाइल। इसमें चिकन लिया है हमने 1.5 किलो चिकन है और 1 पाव प्याज है। प्याज की कटिंग करके और इसमें डाल देंगे। पानी कितना डाला है? 1.5 गिलास इसमें पानी डाला है। जैसे कि आम नॉर्मल गिलास हमारे घरों में होते हैं, उसमें हमने 1.5 गिलास पानी का डाल दिया है। और इस 1 पाव इसमें डाल देंगे प्याज की कटिंग करके इस तरह स्लाइस में। बाकी की चीज़ें जो जो चाहेंगी, बहुत ही मज़ेदार से हमारी कढ़ाई का ये सीक्रेट जो राज है। इसमें जाएगा ऑयल, कुकिंग ऑयल कोई भी आप यूज़ जो करते हैं वो डाल लेंगे हस्बे ज़रूरत। जैसे 1 कप के बराबर हमने डाल लिया। 1.5 किलो हमारे पास चिकन है और वाइट कढ़ाई हम बना रहे हैं। हमारा टूबर है जो हम स्टे किए हुए हैं मुल्तान में। तो इसमें लहसुन जाएगा, ये देखिए इस तरह डालना कूट के। हाँ, ये इतना लहसुन है। जैसे नमक डाल देंगे इसके जायका। इसमें तकरीबन 1.5 टेबल स्पून हमने इसका नमक डाल दिया है और सारा इकट्ठा ही बनाएंगे। और इतनी मज़ेदार सी हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई, वाइट कढ़ाई। इसमें जाएगा काली मिर्च मोटी मोटी कूट के, इसमें वो भी 1.5 टेबल स्पून हमने डाल दी है। अब इसमें लहसुन जो हमने वो कूट के डाल देना है इसमें। अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्चें। हरी मिर्चें ये देखिए इतनी है। अब इसको भी थोड़ा सा कूट लेंगे मोटी मोटी। 1 प्याली दही है, जैसे 250 ग्राम होगा ना जी। 250 ग्राम 1 पाव हमारे पास दही है। इसको बाद में डालेंगे और इसमें क्रीम भी जाएगी, वो भी बाद में डालेंगे। हरी मिर्चें मोटी मोटी कूट के इसमें डालनी है, बारीक बिल्कुल भी नहीं कूटनी। ये देखें 8-10 हमने हरी मिर्चें ली हैं। मिक्स नहीं करना। हरी मिर्चें, इसमें प्याज, इसमें ऑयल, इसमें जाएगा लहसुन और इसमें डाला है हमने ऑयल, काली मिर्च, नमक हस्बे जायका। हरी मिर्च कूट के डालनी है। अब ये देखिए पक रही है। जो हमने पानी डाला है 1.5 गिलास, उसी में ही इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। मिक्स करके कितनी देर के लिए रखना है? आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के लिए अब इसको रख देंगे पकने के लिए और फिर बाद में मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम चम्मच इसमें चलाते जाएंगे और ये देखें अच्छे तरीके से पक रहा है। अब इसमें और क्या जाएगा वो चीज़ें डाल देंगे। इसमें 1 लेमन इसका जो पानी निकाल के वो इसमें डाल देंगे और इसको वक्फे वक्फे से हम चम्मच भी चलाते जाएंगे ताकि नीचे ना लगे और पानी खुश्क ना हो और गोश्त अच्छे तरीके से सारी तरफ से गल जाए। और ये देखिए इसमें इतना पानी अभी है 1.5 गिलास हमने, और कुछ लहसुन के साथ भी हमने लहसुन के साथ भी डाला था। अब इसमें डाल देंगे 1 नींबू। ये देखिए 1 नींबू डाल देंगे। इसका जायका जो अभी बन रही है हमारी होटलों वाली कढ़ाई, रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई, वाइट कढ़ाई की बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। हमारे मुल्तान स्टे किया हुआ मेरी बहुत ही प्यारी सिस्टर के घर, उनके घर हमारी ये कढ़ाई तैयार हो रही है। अब इसको दोबारा से ढक्कन दे देंगे और इसको रख देंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद इसको चम्मच चलाते जाएंगे। हाँ जी, अभी गोश्त रखे हुए हमें तकरीबन 7-8 मिनट हो गए हैं। अब इसका ढक्कन हम उतार देंगे और ऐसे इसको पकने देंगे और चम्मच इसका चलाते जाएंगे गले। और इसमें अब जाएगा खुश्क धनिया। 1 टेबल स्पून हम इसमें खुश्क धनिया डाल देंगे जो मोटा मोटा कूटा हुआ है, दरड़ सा किया। और इसमें जाएगा अभी ज़ीरा। ये गया ज़ीरा, 1 टेबल स्पून हमने ज़ीरा डाल दिया। ये बहुत ही ज़बरदस्त आज हमारे लिए कढ़ाई बना रहे हैं, खालिद भाई की रेसिपी है ये। अब इसको चम्मच चलाते जाएंगे और इसके
भुनाई जब करेंगे फिर आपसे मिलते हैं। तब तक ये थोड़ा सा इसका पानी खुश्क हो जाए। जीरा डाल दिया, काली मिर्ची इसमें, और इसमें हमने खुश्क धनिया डाल दिया। अब जो दही है, दही आगे करना, हाँ ये दही 1 पाव जो 250 ग्राम है, ये भी इसमें हमने ऐसे ही डाल देना है, कोई इसको फेंटा नहीं है। ये देखिए कितना गाढ़ा दही है, और गाढ़ा दही होना चाहिए, खट्टा नहीं होना चाहिए। खट्टे से फिर वो कढ़ाई की लज्जत भी नहीं आएगी। और ये देखिए बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया, क्योंकि अभी ये दही भी पानी छोड़ेगा, और अब इसको पकने देंगे जितनी देर के लिए पानी, और तेज़ आंच पे, ये देखिए तेज़ आंच है, इसको पकने देंगे ताकि इसका पानी जल्दी से खुश्क हो जाएगी। फिर दही भी डाला है, थोड़ा सा ऑयल अभी और डालेंगे। और अच्छा, इसमें जैसे 1.5 चम्मच हमने खाने वाले जो कूटा धनिया डाला था, और फिर बाद में 1 खाने का चम्मच मज़ीद और डाल दिया। ये इकट्ठा ही नहीं डालना, आपने अलग अलग करके डालना है। अब थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है, और इसको हल्के हाथ से भूनेंगे ताकि बोटियाँ मैश ना हो, और इसके जो प्याज है वो बहुत अच्छे से मैश हो जाए। ये अब इसकी भुनाई ही करें। अब ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा इसका ऑयल रिलीज होना शुरू हो गया है, और पानी इसका बिल्कुल ख़त्म हो गया। अब इसमें डाल देंगे हम करीम। करीम का 1 पैकेट डाल देंगे, कोई सी भी आप करीम डाल सकते हैं, और इसको बहुत अच्छे से अभी मिक्स करेंगे। एक पैकेट पूरा डाला है। इसकी अभी भुनाई, ये देखें क्रीम डाल के अच्छे से कर लिया। 3-4 हरी मिर्च ऐसे सावा डालनी है, आपकी मर्ज़ी है डालें, इससे खूबसूरती के लिए होती है। बाकी जो हरी मिर्चें हमने कूट के डाली हैं उसका जायका आता है, और काली मिर्च की जो कढ़ाई है ये बहुत ही मज़ेदार, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है। अब इसमें ये कोशिश करनी है कि हमारे जो प्याज हैं जो हमने डाले वो बिल्कुल मैश होने चाहिए। ये देखिए कितने अच्छे से मैश हो गए, क्योंकि हमने इसको पहले पानी में पकाया। बहुत हल्के हाथ से अभी आपने इसका चम्मच चलाना है, और जब तक कि घी ऊपर ना आ जाए। आंच को हम थोड़ा सा भी हल्का कर लेंगे, क्योंकि फुल आंच पे जब से कढ़ाई तैयार हो रही थी, और इसको थोड़ा सा हल्का करेंगे ताकि इसका ऑयल, ये देखिए अभी हल्की आंच कर दी, ऑयल बहुत अच्छा सा ऊपर आ गया है। मज़ेदार सी हमारी कढ़ाई, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, और जायके में ज़रूर बनाइएगा, बहुत आसान है ये रेसिपी, और सारी चीज़ें इकट्ठी डालें। अब इसमें हम हल्का सा धनिया, वो ऑप्शनल है, आप डालें या ना डालें, लेकिन मैं सिर्फ अपनी वीडियो में खूबसूरती के लिए डाल रही हूँ। बाकी इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। अदरक के स्लाइस डाल सकते हैं इसमें, और इसमें जो सुर्ख है मिर्च साबुत वो वाली डाल सकते हैं। बस हमारी कढ़ाई हो गई डन, और ये देखिए बहुत अच्छा सा ऑयल आ गया है ऊपर, और हमारी कढ़ाई रेडी।